आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड की एक ऐसी वैली के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ चारों तरफ देखने पर दिखाई देते हैं ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। जहाँ मौजूद हैं कुछ ऐसे हाई एल्टीट्यूड विलेजेस जहाँ लोग सिर्फ 5-6 महीने के लिए रुकते हैं, बाकी के 6 महीने गांव में दिखाई देते हैं तो सिर्फ भालू। कुछ ऐसे गांव जहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। रोड से लगभग 30 से 35 किलोमीटर पैदल चलकर उत्तराखंड के उन दुर्गम गांवों तक पहुँचा जाते हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज की तारीख थी 11 अक्टूबर और ये ब्रिज गंगा पास ट्रैक का 5वां दिन था। अपनी आज की सुबह लिंगुरानी नाम की जगह पे हुई जो रालम घाटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। लिंगुरानी रालम घाट के किनारे लगभग 2350 मीटर की ऊंचाई में स्थित है, जो दोनों तरफ 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। वैली में काफ़ी गहराई में होने की वजह से यहाँ धूप निकलने में काफ़ी समय लग जाते हैं। लिंगुरानी के पास रालम घाट मिलम ग्लेशियर से आने वाली गोरी नदी में मिल जाती है, जिस कारण अगर आप रालम ग्लेशियर का ट्रैक करते हो तो लिंगुरानी वो पहली जगह है जहाँ आप रालम घाट के किनारे पहली बार पहुँचते हो। लिंगुरानी से रालम ग्लेशियर का पूरा रास्ता रालम घाट के बहाव के अपोजिट पर पैरेलल चलता जाता है। अपना आज का पड़ाव मरझाली गांव में रहने वाला था, जहां से रालम गांव की दूरी 4 किलोमीटर की है। तो आज के दिन हमको मरझाली गांव तक पहुंचने के लिए लगभग 12 किलोमीटर की हाइक करनी थी, जो बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि लिंगुरानी का एल्टीट्यूड लगभग 2350 मीटर के करीब था और मरझाली गांव लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पे था। तो आज की हाइक में एलिवेशन गेन लगभग 1250 मीटर का रहने वाला था। तो धूप बस आने ही वाली है, तो इसीलिए जैकेट वगैरह उतार दी है, क्योंकि अब यहाँ से आगे प्रॉपर धूप है। अच्छी बात है, लेकिन धूप में चलने में थोड़ा दिक्कत होती है। ये जगह एकदम वैली में एकदम गहराई में है, जिस कारण यहाँ धूप आने में थोड़ा टाइम लगता है। लिंगरानी से मरझाली को जाते हुए देखिए रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आता है। ये है वो बड़ा पत्थर। जब लोग मरझाली को जाते हैं तो इसके नीचे भी कई सारे लोग रुके हुए रहते हैं। देखिए कितना बड़ा पत्थर है, और यहीं से हमको आगे जाना है। इधर देखिए, ये ट्रैक हम मानसून के बात कर रहे थे तो ट्रेल में पानी के सोर्स और आसपास हरियाली अभी तक मौजूद थी। लिंगुरानी से लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद अब वक्त हो चला था एक रेस्ट लेने का, तो रास्ते पे एक टिन शेड दिखाई दी जहां कुछ देर रुकने का विचार बना। तो 3 किलोमीटर लगभग चलाए होंगे, 3 तो आ ही गए होंगे यार। और नीचे से एक टिन शेड में पहुँचे। देखिए मेरे सर के ऊपर आपको एक टिन शेड दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी टेंट लग सकता था, पर नीचे कोई नहीं, बढ़िया जगह पे टेंट लगाया हमने। अब यहाँ से अभी बहुत चलना है आगे, और जस्ट मेरे बगल पे राइट साइड पे यहीं से ठीक इसी जगह से राजरंभा ग्लेशियर का ट्रैक भी निकलते हैं। ये ट्रैक भी कब से मेरी विश लिस्ट में है, कभी करूँगा इसको आके ज़रूर। फ़िलहाल आज का प्लान तो ब्रिज गंगा पास का है। तो यहाँ पे एक टैंक ब्रेक लिए है, कुछ पानी वानी पीते हैं, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये बनाया है देखिए कुछ केड़ा सा जूस।
तो कुछ देर टिन शेड पे रुकने के बाद हमने आगे बढ़ना शुरू किया। कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे तो कहीं घने जंगलों से होकर अपने कदम लगातार आगे बढ़ते गए और हर कदम के साथ मानो ऐसा लगता कि कुछ नया होने वाला है, भले ही इन रास्तों पे मेरे कदम पहले भी चल चुके थे। तो जो सामने ये बर्फ़ का पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहीं को रास्ता जाता है राजरंभा ग्लेशियर का, और वो चोटी शायद राजरंभा की इधर होगी, ये लेफ्ट में, पर रास्ता यहीं से है। देखिए कैसा जंगल है पीछे। अभी का टाइम जो है, रालम गांव से सभी लोग नीचे को लौट चुके क्योंकि अब ठंडियाँ शुरू होने वाली हैं। तो घाटी में बचे हैं कुछ चरवाहे, उनके अलावा और कोई भी नहीं मिलेगा। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो ये पूरी घाटी लोगों की चहल पहल से भरी हुई थी, मेला सा लगा हुआ था। और आगे पे देखिए कुछ भेड़ बकरियाँ दिखी हैं यार, नाम लिया और दिख पड़ी। लिंगुरानी से लगातार चलने के बाद यहाँ पे पहुँच के सामने जो व्यू दिखाई दे रहा है, एक बार दिखाता हूँ आपको। तो लिंगुरानी से लगभग 4 किलोमीटर की हाइक के बाद लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए हम एक लोकेशन पे पहुंचे जहां पर कुछ बकरी वाले मौजूद थे और सामने पे राजरंभा ग्लेशियर जाने वाला रास्ता दिखाई दिया। राजरंभा पीक का नाम आप लोगों ने इस चैनल पे पहले भी सुना होगा। राजरंभा पिथौरागढ़ जिले में लगभग 6537 मीटर ऊंचाई का एक पर्वत शिखर है जिसके ग्लेशियर तक का रास्ता रालम घाटी से जाते हैं। तो सामने की बर्फ़ देख के पता लग रहा है कि क्या माहौल है सामने का। ब्रिजगंगा पास जो ये पहाड़ी है इसी पे कहीं पड़ता है, और देख के पता चल रहा है बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है। अब जाके ही पता चलेगा कैसा रहेगा। तो यहाँ से बड़े आगे तक का एरिया दिखाई दे रहा है, और देख के ही साफ साफ पता चल रहा है बहुत बर्फ़ है आगे। तो ब्रिजगंगा जाते टाइम दबा के बर्फ़ मिलेगी शायद हमको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए घाटी की तंग दीवारें धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई। सामने फैले नज़ारों ने अपने हर कदम को ठहरने पर मजबूर कर दिया। पहाड़ों की तरफ जैसे ही नज़र उठाई तो देखा मरझाली के ऊपर की चोटियाँ सफ़ेद बर्फ़ की चादर में लिपटी हुई थी। उन पर जमी बर्फ़ की मोटी परत साफ बता रही थी कि पास तक पहुंचना आसान नहीं होगा। घाटी के भीतर कुछ चरवाहे अब भी मौजूद थे जिनके जानवरों की घंटियों की आवाज़ इस सुनसान जगह में जीवन की आखिरी झलक दे रही थी। लेकिन ये रौनक भी अब ज़्यादा दिनों तक नहीं थी। जल्द ही ये चरवाहे नीचे लौटने वाले थे और ये पूरी घाटी आने वाले 6 महीनों तक एक सन्नाटे में डूबने जा रही थी। तो ये है वो ब्रिज, देखिए इस ब्रिज को पार करना है अब। पहले रास्ता यहाँ से नहीं हुआ करता था, लेकिन अब डाइवर्जन आ चुका है रूट में। और आगे आगे देखो एक डोगी भी चल रहा है वहाँ पे, शायद उसका छाना आगे कहीं है इसीलिए। अब यहाँ से देखिए ये जाने, फिर यहाँ से देखो भाई खड़ी धार नापनी है ऊपर इस वाले तक। थकान अब बढ़ने लगी, कदम भारी हो चुके थे मगर मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। कुछ देर की कठिन चढ़ाई के बाद हम किल्ताम नाम की जगह पे पहुंचे जहां एक पुराने छाने के पास कुछ चरवाहे भी टिके हुए थे। यही किल्ताम इस पूरे रास्ते का आखिरी बिंदु था जहां तक इंसानों की मौजूदगी थी। इसके आगे का रास्ता मानो पूरी तरह अकेला था और इन पहाड़ों की खामोशी अपना इंतजार कर रही थी। किल्ताम से रालम ग्लेशियर का पुराना रास्ता नदी के किनारे किनारे से होकर जाता था, पर पुराना रास्ता टूटने की वजह से अब हमको पहले रालम गाड़ को पार करना था, फिर नदी के दूसरी तरफ 2 किलोमीटर चलने के बाद वापस नदी पार करके मरझाली पहुंचना था। देखिए रालम का पुराना रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा पार साइड, ये था पुराना रास्ता।
और यहाँ कहीं मरझाली है। जितनी बर्फ़ आपको दिखाई दे रही है, हंसलिंग की चोटी पे है ये। कितनी बर्फ़ है देखिए। और सामने वो कहीं रहा ब्रिज गंगा पास, देखिए दिखाता हूँ एक बार। वो वाला जो है यहाँ पे इस डिप में है। धीरे धीरे हरी भरी घाटियां अब पीली घास में बदल चुकी थी और ट्री लाइन कब पीछे छूट गई पता ही नहीं चला। ऊंचाई करीब 3400 मीटर रही होगी। हवा में ठंडक थी और हरियाली का नामो निशान नहीं था। हम अभी हंसलिंग पीक की तलहटी में थे और घाटी में जितना आगे बढ़ते गए चोटी का नज़ारा उतना ही शानदार होता गया। देखिए रालमगाड़ के फिर से बाईं तरफ आ चुके हैं, अभी तक दाईं चल रहे थे। हंसलिंग की वो रिज लाइन दो घाटियों के बीच एक पत्थर की दीवार जैसी खड़ी थी। एक तरफ रालम घाटी, वहीं दूसरी ओर जोहार वैली। और उस दीवार के शिखर पे लगभग 4650 मीटर की ऊंचाई पर छुपा था ब्रिज गंगा पास। ब्रिज क्रॉस करते ही रास्ता अब ऊपर उठने लगा, जो कुछ देर चढ़ने के बाद एक पुराने ट्रेल पे मिल जाता। लेकिन पुरानी ट्रेल तक पहुंचने के लिए हमको एक आखिरी खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी, जिसके बाद मरझाली तक का पूरा रास्ता लगभग सीधा सीधा था। क्या गंदी चढ़ान चढ़ के आ रहे। मरझाली अभी भी नहीं पहुँचे। थोड़ी देर का रेस्ट लिए, नीचे कहीं नदी से आ गए। जो अभी के टाइम पे रास्ता डाइवर्ट हो रखा है ना, उसने इस ट्रैक को और ज़्यादा कठिन बना दिया है। अगर शायद हम पुराने रास्ते से आते तो अभी तक हम मरझाली भी पहुंच चुके होते, लेकिन नया रास्ता काफ़ी घुमा के है और लास्ट में तो बहुत गंदी धार है यार। इस चढ़ाई पे सांस बहुत बार उखड़ी, पर अपनी नज़र जितनी बार भी चोटी की तरफ पड़ी, मानो एक अलग सा जोश जाग गया, जो कहता अभी तो बहुत ऊंचा जाने है, अगर यहाँ रुक गया तो पास कैसे होगा। यही वो मोटिवेशन थी जिसके बाद अब कदम कहीं नहीं रुके और मंजिल सीधा सामने दिखाई देने लगी। ये है देखिए रास्ता, जो कहीं वहाँ से आ रहे, वहाँ से आए कहीं वो, वहाँ से ऐसे, अब यहाँ से ऊपर। और ये देखिए सामने हंसलिंग का व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत ज़बरदस्त। ये है रास्ता, पहले वहाँ तक जाने, फिर शायद एक और धार आ सकती है। टेम्परेचर बहुत कम है और जिस हाइट पे हम हैं वहाँ बर्फ़ भी दिखाई दे रही है। अपनी हाइट के लगभग आसपास के सारे पहाड़ बर्फ़ से ढक रखे हैं। तो बस आने ही वाले मरझाली। एक्सट्रीम ट्रैक हो गया यार आज तो। देखिए चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी आपको, ये देखिए। और पीछे जहाँ जाने, ये देख लो भाई। तो इस बार मौसम थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, वरना अक्टूबर में अभी हमको ये सारे बुग्याल खाली दिखाई देते और लगभग 4500-5000 मीटर तक बर्फ़ बिल्कुल नहीं होती। तो सुबह के 8:30 बजे आज का ट्रैक शुरू किया था और शाम के 4:30 बजे हम मरझाली पहुंच गए। दूर से ही मरझाली के चमकते हुए हट्स अब दिखाई देने लगे थे और पूरे इलाके में हम तीनों के अलावा और कोई इंसान नहीं था। शाम के बज रहे होंगे लगभग 5, 4:30 बजे पहुंच गए थे मरझाली गांव में। और अभी देखिए बोला भी नहीं जा रहा भाई, ठंड और हाई एल्टीट्यूड के चलते दिमाग चकरा रहे। 2 बार आ चुका हूँ मैं सेम इस जगह पे मरझाली गांव में, और दोनों बार का एक्सपीरियंस बताऊँ तो रास्ता प्रॉपर है, लेकिन उसके बाद भी रालम ग्लेशियर ट्रैक मुझे इतना टफ ट्रैक लगता है। ये ट्रैक सबसे एक्सट्रीम ग्लेशियर ट्रैक में से एक मानता हूँ मैं। पिछली बार आया था तब भी सेम यही हालत हुई थी और इस बार भी सेम हालत है। आसपास नज़र दौड़ाई तो पाया चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़ थी और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से धूप जाने ही वाली थी। दूर कहीं से ठंडी हवा का झोंका आता, जो घाटी के सन्नाटे को मानो और गहरा कर देता। तो ये देखिए जो सामने आपको ये पास दिखाई दे रहा है, अंगली लगा के बताता हूँ एक बार, जो ये बीच की टिप दिखाई दे रही है, ये है ब्रिज गंगा पास की। तो यहीं जाने
और मोस्ट प्रोबेबली कल का दिन हमारा शायद एक्लिमेटाइजेशन का दिन रहेगा। कल आराम से एक्लिमेटाइज होंगे यहाँ पे और परसों जाएंगे, क्योंकि इस पास की हाइट 4600 मीटर है। जूम आउट करके दिखाओ अगर तो आपको नज़दीक लग रहा होगा, लेकिन देखिए कितना दूर है पास। पातो गांव में लोगों ने बताया कि ब्रिजगंगा पास में बहुत बर्फ देखने को मिलेगी, और सच में जब एक नज़र पास की ओर पड़ी तो देखा पूरा इलाका बर्फ की मोटी परतों से ढका हुआ था। इस जगह का एल्टीट्यूड लगभग 3600 मीटर था, जहां रहने के लिए कुछ हट्स बने हुए थे और पास में एक घर का कमरा भी खुला हुआ था। कमरे में चूल्हा मौजूद था और जलाने के लिए आसपास ढेर सारी लकड़ियां थी। ठंडी शाम में उस कमरे की गर्माहट का ख्याल मात्र ही सुकून देने वाला था, तो तय हुआ आज की रात उस छोटे से घर में गुजरेगी। तो भला हो भाई उस इंसान का जिसने यहाँ पे एक कमरा खुला छोड़ा है। बाकी बातें कल बताएंगे, आज तो बहुत थक चुके हैं यार। ये बना रहे हैं सबसे पहले तो अभी टेम्परेचर है -1 डिग्री और ठंडे से हालत डाउन है। तो जैसे तैसे पैक हो गया हूँ और अब सो जाता हूँ। तो टाइम हो रहा है 9 सुबह के 9 और आज की तारीख है 12 अक्टूबर। और अक्टूबर के महीने में आसपास देखिए कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। कल के एक्सट्रीम ट्रैक के बाद आज का दिन है एक्लिमेटाइजेशन का। पूरा दिन एक्लिमेटाइज करेंगे, मतलब यहाँ पे रेस्ट करेंगे और कल यहाँ से समिट की चढ़ाई शुरू होने वाली है ब्रिजगंगा पास की। तो आज आराम कर रहे हैं और हो सकता है कि आज की धूप से फिर बर्फ़ थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है आसपास के पहाड़ों में। मतलब जिस हाइट पे हम हैं, घर के आसपास देख रहा हूँ बर्फ़ के अभी भी कुछ कुछ बचे हुए हैं। सुबह की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों की चोटियों को छूती है, पूरा आसमान सुनहरे रंग में रंग जाते हैं। आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही थी, बिल्कुल साफ और शांति से भरी हुई। ठंडी हवा में सूरज की गर्माहट एक अलग ही सुकून दे रही थी। मरझाली की ढलानों पर टहलते हुए गांव के 2 लोगों से भेंट हुई, जो अपने जानवरों को वापस लेने आए हुए थे। गांव के लोग नीचे लौट चुके थे और उनके घोड़े अब भी यहीं ठहरे हुए थे। कुछ देर उन लोगों के साथ बैठना हुआ, जिन्होंने हमें आगे के रास्ते और पास तक की डायरेक्शन बता दी। कल के अगर रास्ते की बात की जाए तो देखो, ये दिख रहा है सामने, यहाँ से जाना है पहले। इस गधेरे को पार करके यहाँ से ऊपर चढ़ के इस टॉप पे पहुँचने, फिर इस रिज बाई रिज होते हुए जहाँ से बर्फ़ स्टार्ट हो रही है इस जगह पे से, यहाँ से तिरछा इस गधेरे में उतर के इसको ऐसे पार करके इधर है ब्रिजगंगा। वो देखिए सामने पे जो दाजू मिले, जो हमको रास्ता बता रहे थे, वो पुराने वाले रास्ते से जा रहे हैं जो लैंडस्लाइड में टूट चुका है। देखिए नया वाला रास्ता ऊपर से है, उसको अवॉइड करके शॉर्ट रास्ता देखिए पुराना वाला, वहाँ से जा रहे हैं यार। थोड़ा बाहर घूमकर हम वापस छाने में लौटे और सुबह की शुरुआत चाय के साथ हुई। यहाँ अपनी मुलाकात पातो गांव के कुछ और लोगों से हुई और वो लोग भी अपने घोड़ों को वापस लेने आए थे। मेन चश्मा ही भूल गए ना, और चीज तो सब था, जूते थे, चप्पल। हाँ, चश्मा लेके आना तुमने जरूर था। चश्मा चाहिए तो चश्मा तो ये पहाड़ों में ना चश्मा चाहिए। जैसे आप कल आए, मौसम खराब हो गया तो रात को बर्फ भी आता है। उन्होंने बताया कि ऊपर बहुत बर्फ है और बिना चश्मे के वहाँ तक जाना मुश्किल होगा। घर से निकलते वक्त सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतनी बर्फ होगी, और मुनस्यारी पहुँच के सब कुछ नज़ारों में ही खो गया। फाइनली अब एहसास हुआ कि बिना चश्मे के आगे की चढ़ाई करना वाकई में मुश्किल होगा। हाँ, प्रधान जी का घर है। प्रधान जी के घर। आप ये कहोगे आपके घर में रहेंगे। हाँ, देखो बढ़िया हुआ ये बोलेगा। पानी दरवाजा जाते समय दरवाजा वो सही फिटिंग कर देना, बात करके जाएंगे पूरा। तो काफ़ी सारे लोग अपने घोड़ों को लेने, जो घोड़े मैंने आपको दिखाए उनको लेने
आ रहे वापस यहाँ पे और वापस नीचे गांव में लेके जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि बिना चश्मे के ऊपर मत जाना, और ये मेन चीज़ पता नहीं हमारे दिमाग से भी कैसे निकल गई, क्योंकि बर्फ़ है बहुत ज़्यादा और चटक धूप है, तो ऐसे में चढ़ने में परमानेंटली आंखें डैमेज भी हो सकती हैं। तो अब एक चश्मे जो मैंने लगाए हैं ये लेकिन बाहुबली भाई के हैं। कब से लगे हैं, 1 घंटा हो गया इनको, कभी वो उसको पीठ में ले जा रहे कभी वो ट्रेनिंग तगड़ी चल रही है भाई लोगों, ऐसी बात नहीं है, ट्रेनिंग तगड़ी चल रही है। लोग एक्लेमेटाइज करते हैं, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज का दिन आराम के नाम रहा और पूरा दिन नज़ारों को निहारते बीत गया। तेज धूप ने पास की बर्फ को थोड़ा पिघला दिया था और उसके साथ हमारे पास तक पहुंचने की उम्मीदें भी बढ़ गई। तो कल का प्लान यहाँ से आगे बढ़ने का है। कल यहाँ से हम ब्रिज गंगा पास तो जा रहे हैं, लेकिन मिलम साइड उतरने का विचार नहीं है, क्योंकि 2-3 रीज़न है इस चीज़ के। यहाँ से अगर हम कल ब्रिज गंगा के पार जाते हैं तो उस साइड एक तो सबसे पहला बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, लोग बता रहे थे, राशन हम पे लिमिटेड है। तीसरा भुप्पी भाई को टेंट वापस करने हैं, तो अगर हम यहाँ से जाते हैं तो फिर लीलम से वापस पातो जाना पड़ेगा टेंट वापस करने। कुछ बढ़िया से शानदार से शॉट्स के साथ आज के दिन को ख़त्म करते हैं और कल मिलता हूँ आप लोगों से समिट की वीडियो के साथ। मैं जितनी बार इस स्थान पर आता हूँ हर बार लगता है जैसे एक नया पन्ना खुलता जाता है। जगह तो वही है पर अनुभव हर बार कुछ नया कहते हैं। पिछली बार ये स्थान लोगों की चहल पहल से भरा था, मानो हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा गांव हो जहां रहना हर किसी का सपना होते है। पर इस बार सब कुछ बदल चुका था। ठंडी और बर्फीली हवाओं के साथ घाटी में बस सन्नाटा गूंज रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और आसपास की चोटियां ढलते सूरज के साथ लाल चमकने लगी। जिसका भी ये छाना था, लख लख धन्यवाद है उसको कि खुला रखा है छाना। इतनी हेल्प हो गई, ठंडे से बचाया इसने हमको रात भर। तो अब अंदर चलते, खाना वाना खाते फटाफट और सुबह 4-4:30 बजे तक ट्रैक शुरू कर देंगे। कल हमको अंधेरे में ही समिट की चढ़ाई शुरू करनी थी, तो समय रहते ही खाना खा लिया और आज की रात को अलविदा कहा। कल का दिन इस पूरी जर्नी का सबसे मुश्किल दिन रहने वाला था, क्योंकि कल हमको समिट तक पहुंचना था। कल क्या होगा, क्या हम पास तक पहुंच भी पाएंगे, इन्हीं सब बातों को सोचते हुए आंख लग गई और आज की कहानी कुछ इस तरह से खत्म हुई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस यात्रा के आखिरी अध्याय के साथ। हर हर महादेव।